आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट रखा जाए, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि I = V/R। अब इस कंडीशन में अगर हम V को कांस्टेंट रखते हैं, अगर V को अगर कांस्टेंट रख दिए, इसमें I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस कंडीशन में जो करंट होगा R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स जो फ्लोइंग ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर वायर है वह रेसिस्टेंस का क्या होगा, तो वह रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो I का वैल्यू इंक्रीज होगा। मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे कि जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट को कम और अधिक कर सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ ऐसे कॉजेज हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्टेड करता है, जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस होता है वह वैरी कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से, तो आज का हमारा टॉपिक यही पढ़ना है इसमें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंडक्टर वायर के जो रेसिस्टेंस होते हैं उसको अफेक्टेड करता है। मीन्स उसको इंक्रीज कर सकता है और उसको डिक्रीज कर सकता है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर वायर के रेसिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल से मैं स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे आप देखेंगे अपने घर के आसपास अगर कोई फंक्शन हो रहा होता है तो देखेंगे कि आप अगर जनरेटर चल रही होती है और वहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ वहाँ पे देखने का आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली है। कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मशीन चल रही है, यहाँ पे जनरेटर चल रही है और ये एक सीरीज में ये अलग अलग ये बल्ब पोजिशन में बल्ब लगे हुए हैं। तो आप जब इसको फीलिंग करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या कि ये जो डिफरेंट कंडीशन में जो A, B और ये C बल्ब है, तो ये तीनों का जो ग्लोइंग है वह एक जैसी नहीं है। मीन्स डिफरेंस है। डिफरेंस किस रेशियो में आप देखेंगे तो जैसे जैसे इस मशीन से इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे मशीन से यह जो बल्ब है इस बल्ब का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो इसका ग्लोइंग कैपेसिटी कम होते जा रहा है। मतलब ग्लोइंग कैपेसिटी कम होने का कारण क्या है, तो वायर में करंट कम फ्लो हो रहा है। नहीं मीन्स जो ग्लोइंग कैपेसिटी कम है, तो ग्लोइंग कैपेसिटी कम होने का सीधा सा मतलब है कि वायर जो है, वायर में वह जो कंडक्टर वायर है उसमें करंट जो फ्लोइंग कर रहा है वह धीरे धीरे कम हो गया। मीन्स पहला वाला में ज्यादा ग्लोइंग है, इसका मतलब है कि वहां तक करंट का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा वो करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बी में कम हो जाता है। तो यहाँ से इसका मीनिंग ये है। और फिर इसकी जो लास्टली है तो लास्टली वाला सबसे कम हो जाता है। मीन्स जैसे जैसे ये जो मशीन है, इस मशीन से जैसे जैसे डिस्टेंस बल्ब का बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में जो बल्ब का ग्लोइंग है वह घट रहा है। मीन्स वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वह घट रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ओम्स लॉ से हम एक बार फिर से ओम्स लॉ पे आते हैं। तो ये कहता है कि I = V/R। मीन्स अगर V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबके लिए सेम है, यहाँ पे एक ही मशीन से ये फ्लो कर रहा है, एक ही मशीन है उसमें से पोटेंशियल एक ही मशीन से फ्लो कर रहा है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। लेकिन क्या है कि जो डिफरेंट बल्ब है तो डिफरेंट बल्ब का जो ग्लोइंग कैपेसिटी है वह कम और अधिक हो रहा है। मीन्स ये I का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। तो I का वैल्यू कब घटेगा, जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मीन्स मिनिमम रेसिस्टेंस इसमें है, लो रेसिस्टेंस इसमें है, इसकी अपेक्षा इसमें रेसिस्टेंस और ज्यादा होगा, है ना। और इसमें जो रेसिस्टेंस है इसका रेसिस्टेंस और ज्यादा होगा इस बल्ब का। नहीं तो मीन्स क्या है कि जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ते जा रहा है तो उसी रेशियो में जो रेसिस्टेंस है वह
इंक्रीज कर सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। मीन्स अगर वायर का अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मीन्स अगर वायर का जो लेंथ है, अगर वायर के लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसी कंडीशन में, उस रेशियो में जो रेसिस्टेंस है वह इंक्रीज करता है। मीन्स इस प्रकार से हम इसको अगर मैथमेटिकली करते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि अगर हम एल को अगर हम 2L कर दें, अगर लेंथ को हम डबल कर दिया हमने, तो लेंथ को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। मीन्स अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर हम लेंथ को हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। मीन्स उसी रेशियो में, जिस रेशियो में लेंथ को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक उसी रेशियो में जो रेसिस्टेंस है वह भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये तो पहला फैक्टर्स था कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कुछ और हम फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक दूसरा फैक्टर्स हो सकता है यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जैसे अब हम अगर डिफरेंट प्रकार का अगर वायर है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको कि अब जैसे एक ये वाला वायर है और दूसरा ये वाला वायर। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये दोनों का जो क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला हिस्सा, ये जो क्रॉस सेक्शन है, दोनों का क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है, एक जैसे नहीं है। इसमें ये प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जिसका क्रॉस सेक्शन अधिक है, मतलब जो वायर ज्यादा मोटा है, उसमें जो फ्लोइंग ऑफ करंट है वह ज्यादा फ्लो कर रहा है। मीन्स मोटा वाला वायर से जो भी एप्लायंस जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो करंट ज्यादा फ्लो करने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि फिर से अगर आई का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मीन्स जो अगर वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जैसे ये कलम है और कलम का ये वाला हिस्सा है, तो अगर ये वाला हिस्सा अगर ज्यादा मोटा है इस प्रकार से, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो डिफरेंट वायर्स हैं तो दोनों का डिफरेंस है, तो जिसका ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वह आई का वैल्यू जो एमीटर है वह ज्यादा शो करता है बनिस्पत इसके जो पतला वाला वायर है इसके अपेक्षा इसका ज्यादा शो करता है। मीन्स ये अगर ज्यादा शो कर रहा है, दो कंडीशन है, जो मोटा वाला वायर है इसके लिए यह आई का वैल्यू मतलब एम्पियर, ये जो एमीटर है यह अगर ज्यादा वैल्यू शो करेगा तो इस सीधा सा मीनिंग है कि आई का वैल्यू बढ़ जाता है। तो आई का वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि जो रेसिस्टेंस है यह घट जाता है, और ये जो पतला वाला वायर है तो इसकी अपेक्षा इसमें जो एमीटर का जो रीडिंग है वह कम शो करता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे। मीन्स अगर आई का वैल्यू कम है तो इसका मीनिंग क्या है, तो रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाता है ना। मीन्स जो मोटा वाला वायर है, हम यहाँ कह सकते कि जो मोटा वाला वायर है उसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है, और जो पतला वाला वायर है उसमें करंट कम फ्लो कर रहा है। तो ज्यादा करंट फ्लो करने का मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस कम हो गया, और कम करंट फ्लो करने का मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया। मीन्स अगर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह अगर बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस घट जाता है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है।
दैट इज हम कह सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज इस प्रकार से कि द resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section। मीन्स अगर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे रेसिस्टेंस। मीन्स अगर इस प्रकार से अगर इसको हम फिर से करें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R वेरीज 1/A कि अगर रेसिस्टेंस को अगर हम डबल करते हैं, अगर रेसिस्टेंस हमारा 2R होगा, ये कब होगा, जब हम एरिया को क्या करते हैं, तो एरिया को हम हाफ कर देंगे। मीन्स अगर हम एरिया को अगर हम हाफ करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा। और अगर हम एरिया को अगर हम डबल कर देते हैं और हम अगर ये जो एरिया है, अगर इस एरिया को अगर हम डबल कर दें, अगर हम एरिया को डबल कर देते हैं तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R/2। मतलब अगर हम एरिया को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा, और अगर हम रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो एरिया, मतलब एरिया अगर हाफ है तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, और अगर एरिया डबल है तो रेसिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा। मीन्स यह इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक तीसरा और भी कंडीशन है इसमें कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मीन्स जो भी हम जो अप्लायंस यूज करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हम कंडक्टर का यूज करते हैं। तो जैसे आप पढ़ते हैं आप कि सबसे बेहतर जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर वायर होता है, वो सबसे बेहतर सिल्वर का होता है, वह सबसे बेहतर वह सिल्वर का होता है, और उसके बाद जो कॉपर का आता है, फिर एल्युमिनियम है, इसी प्रकार से। और जो रेसिस्टर के रूप में भी हम कुछ का यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम का हम रेसिस्टर के रूप में हम यूज करते हैं। मीन्स जो रेसिस्टर के रूप में हम कब यूज करते हैं कि जब उसका रेसिस्टेंस अधिक हो जाता है, मतलब कंडक्टर वह भी कंडक्टर वायर ही होता है लेकिन उसका रेसिस्टेंस अधिक हो जाता है, तो इसके लिए उसको हम रेसिस्टर के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट टाइप्स का जो कंडक्टर वायर है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का जो कंडक्टर वायर है, तो उस कंडक्टर वायर की वजह से भी रेसिस्टेंस में चेंजिंग आता है। मीन्स अगर प्योर मेटल है, अगर प्योर मेटल है तो उसका थोड़ा सा रेसिस्टेंस उसका कम ही होता है, लेकिन अगर कोई एलॉय है तो एलॉय का जो रेसिस्टेंस होता है वह काफी अधिक होता है, जिसकी वजह से उसका हीटर या अन्य जगह कहीं पे यूज किया जाता है। इनसे जो रेसिस्टेंस होता है वह कंडक्टर वायर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ और भी कंडीशन हम देख लेते हैं इसमें कि एक और कंडीशन है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब ओम्स लॉ पढ़े थे तो ओम्स लॉ में पहला जो वर्ड था यही था कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स अगर टेम्परेचर का कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ही वो ओम्स लॉ को फॉलो करता था। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर होने की स्थिति में जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, तो मीन्स निश्चित रूप से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट रेसिस्टेंस पे पड़ता है। मीन्स वहां भी जो था कि आई वेरेज भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा उस कंडीशन में, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है उसका वेरिएबल होता है। इस कंडीशन में जो प्योर मेटल, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल का जो रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही साथ उसका इंक्रीज होता है। मतलब
कोई जो प्योर मेटल है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, या अन्य जो भी कंडक्टर वायर है, तो उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही साथ वो इंक्रीज होता है, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका जो रेसिस्टेंस है तो उसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। मीन्स जो रेसिस्टेंस है वह टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ पे द रेसिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल, है ना, द रेसिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। मतलब और जो कंडक्टर वायर है उसका रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा, तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। और घटता कब है, तो जब उसका टेम्परेचर घटता है। जैसे जो प्योर मेटल है उसके साथ ये कंडीशन है। कुछ अन्य भी है कि जैसे मेटलॉइड्स हैं या फिर एलॉय है, तो उसके साथ भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कोई एलॉय होता है तो एलॉय पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एलॉय पे। जैसे नाइक्रोम का वायर है, तो नाइक्रोम के वायर पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करें, वहीं पे अगर हम बात कर लें इसका सिलिकॉन का वायर का, जो सामान्यतः जो मेटलॉइड्स है, तो जो मेटलॉइड्स है अगर उसका हम बात कर लें, तो मेटलॉइड्स के कंडीशन में क्या होता है, तो मेटलॉइड्स के कंडीशन में हो जाता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वह बिल्कुल ही कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। मीन्स जो प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल के साथ कंडीशन होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका रेसिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है। लेकिन एलॉय या फिर जो मेटलॉइड्स हैं तो उसके साथ इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती। मेटलॉइड्स में सामान्यतः जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो करंट का वैल्यू है वह भी बढ़ जाता है, मीन्स रेसिस्टेंस उसका घट जाता है। और एलॉय के साथ टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा इसमें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, की कंडक्टर वायर जो होता है उस पे उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्टेड करते हैं। तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि इसमें मुख्य रूप से 4 चीज को अफेक्टेड करता है। तो जो पहला इसको जो अफेक्टेड करता है इसमें, पहला इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर है कि अगर वायर का मतलब कंडक्टर वायर का अगर लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होता है तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस भी घटता और बढ़ता है। दूसरा कंडीशन था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि मीन्स अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उस कंडीशन में भी जो रेसिस्टेंस है वह इफेक्टेड होता है। तीसरा है इसमें कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मीन्स जो नेचर ऑफ कंडक्टर, मीन्स जो कंडक्टर वायर है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर 2 डिफरेंट कंडक्टर वायर है तो आप उसमें प्रैक्टिकली देखा गया है कि उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसका रेसिस्टेंस डिफरेंट होता है। मीन्स जो उसमें से जो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है, उसमें जो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है वह डिफरेंट होता है उसमें। और लास्टली इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर का भी एक समान सा इफेक्ट होता है कि कोई जो प्योर मेटल है तो प्योर मेटल का जो रेसिस्टेंस होता है तो वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ ही वह इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एलॉय पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और वहीं पे जो मेटलॉइड्स है तो मेटलॉइड्स में टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो आज के टॉपिक को आप निश्चित रूप से और अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे, और आप निश्चित रूप से समझ पाए होंगे। और अगर कोई समझने में कहीं कोई अगर परेशानी हुई हो तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।